जय जिनेन। अनासक्त महायोगी। लेखक मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। आज हम छठवां सर्ग गुरु जीवन दर्शन देखने जा रहे हैं। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर भगवान के निकट होने से लोक के घनीभूत दुखों की शांति होती है, क्योंकि वह भगवान उग्र वंश के हैं तथा अपने चैतन्य धाम की चैतन्य मात्र अग्नि के द्वारा अपने घाती कर्म प्रकृति के विनाशक है, जिन्होंने स्वयं प्रतिबुद्ध वैराग्य को प्राप्त होकर दश धर्म रूपी अग्नि के द्वारा अनादि काल से चली किट्टिम्मा को 12 वर्ष में नष्ट कर दिया। ऐसे हे वीर, हे जिनेंद्र, मेरी रक्षा करो। पूर्व में अर्जित मेरे पाप कर्म से किसी व्यक्ति के द्वारा मेरा प्रयास नष्ट किया गया, फिर भी मैं अपने कार्य से विराम नहीं लूँगा। अर्जुन अपने उत्कृष्ट लक्ष्य से स्खलित कैसे हो सकता है? न कोई दुर्जन है, न कोई सज्जन है और न कोई अपना है। इस प्रकार जो व्यक्ति सभी में समता चारित्र को धारण करता है, वह मुनि है। उस मुनि के लिए दुख सुख रूप कहा जाने वाला विधि का विधान क्या करे? अर्थात जो संभाव धारण करता है, उस मुनि के लिए दुख सुख कोई वस्तु नहीं है। दीपक का नाश हो जाने पर प्रकाश का नाश नहीं हो जाता है। वीणा का वियोग हो जाने पर आनंद का नाश नहीं हो जाता है। और सच्ची का कॉपी या डायरी के चले जाने से ज्ञान का नाश नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रकाश, आनंद और ज्ञान शरीर में न रहने वाली अर्थात हृदय में रहने वाली चीज़ है। यह भारत भूमि वधू के समान है, अत्यंत सुख और इष्ट वस्तु को देने वाली है। जिस प्रकार वधू अपने हास्य विलास से कुल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार यह भूमि अपने वैभव विलास से कुलकरों की भूमि को प्रकाशित करती सुशोभित होती है। ऐसी भूमि में किसी मुनि श्रेष्ठ को कोई कष्ट नहीं होता है। इस भूमि पर वृषभ आदि जिनेंद्र प्रभु उत्पन्न हुए हैं। वह प्रभु सुमेरु पर्वत पर 3 लोक को शोभित करने वाले जन्म कल्याणक महोत्सव में देवों के समूह से गाए जाने वाले गीतों से स्तुत्य हुए हैं। ऐसी वह परम पवित्र भूमि मुझे पवित्र करे। अनेक प्रकार के पर्वत, राज्य, समुद्र और अनेक प्रकार की भाषा वचनावली को प्रदान करने वाली यह वसुंधरा ऐसी सुशोभित होती है, जैसे दीपों की माला सुशोभित होती है और अपनी तरह सभी को प्रकाशित करती है। अर्थात जैसे दीप भिन्न भिन्न होते हैं किंतु प्रकाश समान होता है, उसी प्रकार अनेक विविधताओं में भी यह आत्मज्ञान समान रूप से प्रकाशित है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए महाराणा प्रताप जैसे सपूत और भामाशाह तथा अमरचंद दीवान जैसे विशिष्ट राजपूतों से जो पहले पृथ्वी सुशोभित हो चुकी है, जो विशाल सारभूत राज्य है तथा भिन्न नाम वाला है, ऐसा वह राजस्थान प्रांत सत्य संज्ञा वाला है। इसी कारण से वर्तमान में इस भूमि पर हमेशा देशवासियों के द्वारा राजस्थान इस प्रकार कहा जाता है।
उसी प्रांत में सीकर नामक जिले में महाराणा प्रताप के नाम से भोगों की धारा से परिपूर्ण बहुत विस्तृत रणौली नाम का ग्राम है। वह ग्राम श्रेष्ठ जाति वालों और सेठियों से अच्छी तरह भरा है, जिसमें सुखदेव नाम के श्रेष्ठी गुणों में रुचिरूप बुद्धि के साथ रहते थे। यह सुखदेव अपने पुत्र के मुखकमल के अवलोकन के सुख से अपने सुखदेव नाम को सार्थक मानते थे। पुत्र प्राप्ति के निमित्त से अपनी भुजाओं का बल दूना अनुभव करते थे, इसलिए उन्होंने पुत्र को चतुर्भुज की संज्ञा से पुकारा। देह की वृद्धि के साथ पुण्य रूपी देह की वृद्धि वाले चतुर्भुज ने समय समय पर स्त्री, धन और वैभव का आश्रय लिया था। श्रीमान चतुर्भुज की भुजाओं में रमण के स्थान को प्राप्त जिनकी स्त्री सौभाग्यवती घृतवरी थी, इन दोनों के पांडु के पुत्र की तरह प्रपंच से रहित 5 पुत्र उत्पन्न हुए और 6वां पुत्र जन्म होने पर मरण को प्राप्त हुआ। धर्म, धन और काम पुरुषार्थ में परायण उस दंपत्ति के काम पुरुषार्थ के फल से बाल भानु के समान लाल पीली कांति युक्त भाल वाला अपने गोत्र से खंडेलवाल छगनलाल नाम का पुत्र जन्म लिया। 2 वर्ष के बाद प्राप्त हुए पुत्र रूपी धन की क्षेम भावना के साथ एक कुशल राजा की तरह नए पुत्र युगल के संयोग को भी सुखदेव ने प्राप्त किया। प्राप्त हुए धन की रक्षा करना राजा की नीति होती है। उसी की यहाँ उपमा दी। जन्म के क्षण से ही यह दोनों पुत्र क्षण भर में नष्ट होने वाले इंद्रधनुष की तरह लोगों के मानस में मृत प्रायः प्रतीति में आए। स्थानीय प्रबुद्ध नगर वैद्य के द्वारा उपचार किए जाने पर कुछ संज्ञा को दोनों पुत्र प्राप्त हुए। ऐसा जानकर माता पिता के मन में उल्लास की प्राप्ति हुई। बंधु संबंधी आदि जनों के द्वारा किए गए अनेक प्रकार के मंत्र, स्तोत्र आदि के द्वारा भी उनमें से एक पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में किए पुण्य के योग से दूसरा पुत्र आयुष्मान हुआ। सत्य ही है, आपस में साथ रहने वाला, साथ में भोग करने वाला सहयोगी एक समान आयु वाला हो, फिर भी भावों के अनुसार पाप पुण्य के फल का ही जीव अनुभव करता है। इसीलिए मोह को छोड़कर जिन धर्म को धारण करो, निदान शल्य को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करो। धर्म के बिना मन के परिताप की शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि के बिना बुद्धि इस पृथ्वी पर सुख को प्राप्त नहीं करती है। समान अंतर से बढ़े हुए 2 बालों की तरह बालकों में एक बालक नष्ट हो गया। इधर गौर वर्ण भासुर देह कमल के समान बड़ी आँखों वाला दूसरा पुत्र पूर्व भाव में अर्जित पुण्य के फल के कारण इस संसार को देखने लगा। सब कुछ नष्ट होने से जो बच गया वह ठीक है। इस प्रकार दंपत्ति ने संतोष की श्वास ली, क्योंकि इस संसार में वस्तुतः न कहीं दुख है और न कहीं सुख है। प्राप्त वस्तु के वियोग होने पर दुख और पुनः उसी का संयोग होने पर सुख हो जाता है। कहीं भी किसी वस्तु का न नाश होता है और न किसी वस्तु का आगमन होता है। यह आना जाना तो गेंद का किसी अन्य के साथ से अपने हाथ में आने जाने की तरह है। प्रौढ़ व्यक्ति क्रीड़ा में आसक्त बालकों को देखकर उन्हें खेलने से रोकता है। उन्हीं व्यक्तियों की विषय क्रीड़ा को जानकर
उन्हें यहाँ कौन समझाए। इस प्रकार विचार करने पर भी भाग्य देवता के प्रताप से बाकी बचा हुआ अपने हृदय का टुकड़ा ही हो, इस तरह देखकर स्नेह भार से सहित होने के कारण पिता शोक की खिन्नता को दूर करने के लिए समर्थ हुए। बालक के मुख से निकली हुई रुदन की लगातार ध्वनि को सुनकर दुग्धपान के समय झरते हुए अकृत्रिम स्नेह की धारा से जिनके शरीर में रोम हर्ष कंटक उठ रहे हैं, ऐसी वह माँ समस्त दुखों से रहित शरीर वाली हुई। तभी जन्म महोत्सव के आनंद से भरे हुए सगे संबंधी हृदय में उल्लास को धारण कर लिए। मस्तक पर रखे गए घृत के लेप से और गोरोचन से युक्त कंठ भाग से बाल रक्षा विधि की गई। कपोल के मध्य काला बिंदु लगाकर पर दृष्टि लगने से रक्षा की गई। भविष्य में होने वाले सभी उपद्रवों का नाश करने के लिए श्री शांतिनाथ तीर्थंकर विधान की ध्वनि गूंजी और भुजाओं में मंत्र लिखे पट्ट को बांधने से वह शिशु परिपुष्टि को प्राप्त हुआ। शरीर के लक्षणों से वह पुत्र द्वितीय होता हुआ भी अद्वितीय दिखाई देता था। उसके बाद नाम संस्कार विधि में भूरामल इस नाम से कहे गए। कुछ दिनों में भद्रा तिथि में उदित हुए चंद्रमा की कलाओं की वृद्धि की तरह धूली धूसर क्रीड़ा स्खलित गति यानी टेढ़े मेढ़े चलना से चलना, ऊपर मुख किए सोना, खिले हुए मुख कमल आदि को करता हुआ वह पृथ्वी पर आनंद को बढ़ाता हुआ वृद्धि को प्राप्त हुआ। घर में ही माँ ने व्यंजन, स्वर, गणित आदि प्रारंभिक ज्ञान की शिक्षा दी। फिर भी विद्यालय में बालक का प्रवेश केवल प्रमाण पत्र के लिए था। प्रतिदिन देवादिदेव के प्रतिबिंब का दर्शन करने से बढ़े संस्कार के कारण मन में परोक्ष में भी भगवान का बिंब संक्रमित होता था। सुख से बीता हुआ काल निमेष की तरह लगता है। इस नीति के अनुसार भूरामल माता पिता भाई परिवारजनों से ललित पालित हुआ और 10 वर्ष एक निमेष की तरह व्यतीत हो गए। जब हमेशा महापुरुषों के जीवन में एक रूपता नहीं रहती है, तो फिर क्षुद्र जीवों के जीवन में एक रूपता क्या हो सकती है। इस प्रकार का उपहास करता हुआ ही मानो काल आ गया। वियोग और संयोग से उत्पन्न कार्य के धारी संसारी जीव के दिन हमेशा एक से नहीं रहते हैं। कभी घी मिलता है तो कभी चना मिलता है, कभी दोनों ही नहीं मिलते। धुरा क्रम से सब कुछ क्षणिक होकर चलता है। भूरामल जब जन्म से 10 वर्ष के हुए तो पिता के वियोग से उन्हें दुख की प्राप्ति हुई। सुख की प्राप्ति के समय पर ही वियोग को भोगना पड़ा। ठीक ही तो है। दाख के आने पर काक के गले में रोग हो जाता है। कुल की वृद्धि करने वाले तब 10 वर्ष के समयांतराल में 2 पुत्र हुए थे। इधर पुत्र का जन्म हुआ और इधर पिता यम के मुख में चले गए। इस प्रकार हो जाने पर भ्राता समूह के हृदय में चिंता हो गई कि हम पांचों का सुख से परिपालन कैसे होगा। जीविका का आश्रय शीघ्र ही नष्ट हो जाने पर बड़े भाई के हृदय में चिंता हुई। चूँकि घर का पालक जो था वह ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब मुझ अभागे के जीवन से क्या। हाँ, सभी आत्माओं में एक जिजीविषा यानी जीने की इच्छा ही सबसे बढ़कर के देखी गई है। प्राणों को छोड़कर कोई भी किसी दूसरों में स्नेह का अनुबंध नहीं करता है। मेरे हृदय में यह बात स्पष्ट प्रतीत हो रही है
कि स्नेह के बंधन में यह लोक स्वार्थ के लिए ही प्रवृत्ति करता है। किसी के स्नेह में कोई भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि सबके भीतर सबसे बड़ी इच्छा जीने की इच्छा होती है। अनादि संसार से मूढ़मति की यह प्रवृत्ति मिथ्या रूप है और व्यवहार से है। मोह से अभिभूत होने से यह प्रवृत्ति सुख का आभास देती है। विषयों में यह संलग्नता त्याग करना बहुत कठिन है। वृक्ष के नष्ट हो जाने पर बंदर की तरह सूखी कैसे हो, सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर चकवा के विरह दुख के समान, समुद्र के मध्य अचानक पतवार टूटे हुए मल्लाह के नाव संचालन की तरह, रात्रि में बिजली चले जाने की तरह, दीक्षा ग्रहण के समय ही गुरु के विरह की तरह, प्रलयकालीन वायु के प्रवाह में प्राण रक्षण की तरह, सुनामी लहरों के कुपित होने पर शरीर धारण की तरह, 20-22 वर्ष के ज्येष्ठ पुत्र ने सभी तरह से अपने को अयोग्य मान लिया। वह अग्रज होने से रोना भी नहीं कर सकते और स्वपर को पालन करने में भी असमर्थ हो रहे थे। बाल होने से दूर, बहुत दूर तक थके हुए कबूतर की तरह इस अपार संसार समुद्र में वह असहाय हो गए। समस्त सुखों की वस्तु से भरे हुए भी इस संसार में शून्यता की भावना करते हुए, मन के दुख को प्रकट नहीं करते हुए भी, मन में आंसू पीते हुए, अपने जीवन को निष्फल के समान मानते हुए कि किंकर्तव्य मूढ़ हो, शोक के कारण किसी पिशाच से ग्रहण हुए के समान उनका मन कहीं नहीं लगता था। तभी उनके परिचित लोगों ने उन्हें देखा और समझाया, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। इस परिवर्तन रूप संसार में यह स्वभाव से चलता रहता है। जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। निश्चित रूप से सदा होने वाले कार्य में ज्ञानी जीव माध्यस्थ भाव धारण करते हैं। 3 लोक में रहने वाली सभी वस्तुएं काल रूपी राक्षस से घिरी हुई है। इसीलिए मित्र, कोई भी वस्तु वस्तुतः शाश्वत नहीं दिखाई देती है। वह दृष्ट अदृष्ट पर्याय वाला महाकाय काल रूपी राक्षस सदा सर्वत्र सब जगह जाने वाला सभी वस्तुओं में रहता है। क्या आपने पहले राम सीता का वियोग नहीं सुना है? अपने पति से अंजना का और माँ से जीवनधर का वियोग क्या आपने नहीं सुना है? प्राणी का वियोग हो जाने पर और अपनी इष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ बुद्धि वालों की वही भावना करनी चाहिए, जिससे मन शोक से व्याप्त न हो। जो शोक करने लायक नहीं है उसका तुम शोक करते हो। इस लोक की मूर्खता पर शोक क्यों नहीं करते हो, जिससे यह संसारी प्राणी बार बार दुख को प्राप्त करता है। जिसका मन शोक से व्याप्त है उसका शरीर नष्ट हो जाता है। देह के नष्ट हो जाने पर सुख कैसा हो? सभी लोग सुख के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं। अरे बंधो, आपको वह करना चाहिए जिसमें माँ को, बंधुओं को तथा सगे संबंधियों का हित हो और इस पर लोक के हित के लिए कुछ करना चाहिए। इस प्रकार किसी समझदार के वचन सुनने मात्र से घने अंधकार में मेघ समूह के बीच प्रकट हुई बिजली की रेखा के समान सुखदेव के मन में विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने अपने गांव तथा अपने राज्य में
कृषि, व्यापार, नौकरी, विषय सुविधा की कमी को जानकर आजीविका के लिए और अपने घर परिवार के पोषण के लिए अन्य राज्यों में चले गए। ग्रामवासियों का समीचीन परिचय बुद्धि की किरणें फैलाकर किया। बहुत प्रकार से विचार करके और बुद्धि में साधन साध्य के फल को परिवर्तित करके सोचकर बिहार प्रांत में चलना चाहिए, ऐसा निश्चित किया और माँ को अपना अभिप्राय बताया। पुत्र की दूरदर्शिता को जानकर माँ कुछ प्रसन्न हुई। फिर पुत्र के दूर चले जाने से कुछ रोती रही। आए हुए कष्टों का और कोई उपाय नहीं है, यह सोचकर घृतवरी माँ ने माध्यस्थ बुद्धि को धारण किया। लोभ से रहितपना, पर स्त्री और परधन की अभिलाषा नहीं होना, अर्जित किए धन में संतोष होना इत्यादि उपदेश देकर पुत्र के झुके हुए मस्तक को सूंघकर सैकड़ों आशीषों से राम को वनवास के लिए कौशल्या माँ की तरह सहनशील माँ ने किसी तरह अपने पुत्र को भेज दिया। वह सुखदेव अपने से कुछ कम उम्र वाले भूरामल को पुत्र के समान मानते हुए अपनी कार्य योजना के विषय में सब कुछ कहकर तथा गंगा दत्त, गौरी दत्त और देवदत्त नामक के छोटे भाइयों को प्रेम रूपी शीतल जल से सिंचित करके बिहार राज्य में स्थित गया नगर के लिए चले गए। उसके बाद भूरामल गांव के विद्यालय में मनोयोग से अध्ययन करने लगे। कुछ वर्ष बीतने पर वह करने योग्य विषय के बारे में सोचने लगे। अपने ग्राम में जो शिक्षा और सुविधा है उसके अनुसार हमने अच्छे से पढ़ लिया, आगे पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं है। अब मैं क्या करूं? बिना पढ़े लिखे को न कहीं शरण है और न कोई आजीविका। विद्या के बल से ही लोक हित में प्रवृत्ति होती है, विद्या बल से ही अपने लिए निवृत्ति होती है। विद्या के उपयोग से ही विषम स्थान में भी प्रवेश हो सकता है। ठीक ही है, गाय भले ही घास खावे पर उसी से उसमें थोड़ा दूध आ जाता है। जो यह कहा जाता है कि शरीर का सुख पहला सुख और दूसरा सुख घर में धन समृद्धि हो, हे मन, वह ठीक ही कहा जाता है, क्योंकि देह सुख और धन के बिना क्या कोई कार्य साधा जा सकता है, यह बताओ। अर्थात भूरामल ने पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, यह उक्ति का विचार किया। कोई भी पदार्थों का समूह मेरे भाग्य में है अथवा नहीं है, यह तो पुरुषार्थ करने पर ही जाना जा सकता है। पुरुषार्थ करने पर भी यहाँ जब सिद्धि न हो तभी भाग्य नहीं है, यह सिद्ध होगा। भ्राता के दिए धन का सेवन करने पर तो मुझ में कर्तव्य निष्ठा शोभित नहीं होती है। इस प्रकार बुद्धि में विचार करके भूरामल माँ के पास जाकर वस्तु स्थिति को कहने लगे। तट के निकटवर्ती भाग जल से भरे हैं और जिसके मध्य में उज्ज्वल रत्न और मोती है, ऐसा समुद्र अच्छा कर्म करने के लिए ही मानो उदित होता है और मानो कह रहा हो, अहो दरिद्र क्यों हो, लक्ष्मी को प्राप्त करो। तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी से भरा समुद्र हमारे समक्ष है, पर रत्न निकालने का पुरुषार्थ तो हमें करना ही होगा। इसीलिए माँ, मैं गया नगर में जाऊँगा, जहाँ पर मेरा ही बड़ा भाई रहता है। जैसे एक पंख दूसरे पंख की सहायता की इच्छा करता है, जैसे लक्ष्मण नारायण भाई राम की सहायता करने के लिए भिक्षु बन गए, वैसे मैं भी अपने भाई की सहायता करूँगा।
इस प्रकार नैनों को मनोहर लगने वाले प्रिय पुत्र के अन्यत्र जाने की बात सुनकर जन्मदात्री माँ विलाप करने लगी। मैं जिस जिसकी इच्छा करती हूँ वही मुझे छोड़कर चला जाता है। मेरे स्वामी परलोक सिधार गए, बाद में मेरा बड़ा बेटा परदेश चला गया और अब तुम भी अन्यत्र जाने के लिए तैयार हुए हो। सभी को धन की पड़ी है, माँ के सुख का कुछ भी मूल्य नहीं है। मैं अभी प्रसव की वेदना भूला नहीं पाई और दूसरी पीड़ा सामने आ गई। सही सुना है कि सुख सुख को ही बांधता है और दुख दुख को ही। माँ, दुखी मत हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। जो माँ को दुखी करता है वह तो खोटा पुत्र होता है। माँ, हित की इच्छा से मेरी बात सुनो। इस गांव में विद्या अध्ययन नहीं है। विद्या के बिना जीवन पशुतुल्य ही होता है। क्या आप यह चाहते हैं कि आपका पुत्र मूर्ख हो? मेरे मन में धन की आसक्ति नहीं है। अन्यत्र चले जाने पर मैं धन और विद्या दोनों एक साथ साधूंगा। भूरामल की भावना को सुनकर जिसके मुख पर दुख कुछ कम हुआ, ऐसी माँ स्थिर चित्त के साथ रहने लगी। बेटा, अनुराग रखने वाले जनों की सभी वस्तुओं में एक समान वृत्ति नहीं होती है। इन आँखों में तुम्हारी छवि के प्रतिबिंब बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। नए किसले की उत्पत्ति के समान अल्प उम्र पर आरूढ़ हुए छोटे भाइयों को छोड़ना तुम्हें योग्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि परदेश में रहने पर जो कष्ट होता है, मन भयभीत रहता है, प्रत्येक कार्य में असमर्थता रहती है, कोई भी आत्मीय जन नहीं होते हैं, इत्यादि कष्टों को कैसे सहोगे? इसीलिए बालहट को छोड़कर सुख से यहीं पर रहो। फिर समीचीन उत्साह से युक्त पुत्र कहने लगा, माँ, जो जीव इन करने योग्य कार्यों में मोह को प्राप्त होता है वह इस लोक और परलोक के सुख को छोड़कर सभी जगह दुखी रहता है। और जिनेंद्र भगवान के भक्तों को भय किस बात का? दुख की भावना करने वालों को दुख क्या वस्तु है? जो अच्छी तरह समर्थ है उन्हें कष्ट क्या? और जो प्रिय वचन बोलते हैं उनके लिए पर कौन है? जो माँ के प्रिय है उनके लिए क्या प्राप्त नहीं है? जो विवेकी है उनके लिए विदेश क्या है? दृढ़ चारित्र वालों को दुष्ट कौन है? और जो परिश्रमी है उन्हें क्या दूर है? राग जनित मन कमल से खिले हुए पुत्र की अपने संकल्प के विषय में दृढ़ता को देखकर संध्या के समान मध्यस्थ होती हुई माँ ने अपने आप को संभाला। तब परिजन, स्वजन और अन्य जनों में युक्त उचित समाचार को करके माँ के चरण कमलों की विरह के अश्रु जल से प्रक्षालित करते हुए भाई और मित्र की क्रीड़ा स्थानगत स्मृति को बुद्धि में अवधारित करके बुद्धि की मोह परिणति को दूर करके वह बुद्धिमान बड़े कष्ट से मोह वास्तव में बलवान है, इस प्रकार अनुभव करते हुए मोह संसार से दूर हो गया। बड़े भाई के सानिध्य को प्राप्त करके अपने आगमन के कारण को कहा। अग्रज अपने भाई की स्वावलंबिनी वृत्ति को जानकर मन से प्रसन्न हुए। किसी जैन श्रेष्ठी की दुकान पर अग्रज ने कुछ दिनों के लिए आजीविका के लिए भूरामल को नियुक्त कर दिया। वायु के समान निर्मल बुद्धि वाले भूरामल किसी के कहे बिना ही गया में पूर्वकृत धर्म से संस्कारित देव दर्शन की विधि में सम्मत होते हुए विहरते रहे। जैन कुल में जन्म लेना तो निमित्त मात्र है,
किंतु अन्य जन्म में किए हुए पुण्य के फल में अपनी आत्मा की धर्म सेवन में योग्यता हर्ष से सदा बढ़ती रहती है। बड़े हुए जन्म रोग की औषधि, देव पूजन, दान आदि 6 प्रकार की है। उसके अनुरूप जीविका की कला सेवन करना चाहिए। यदि औषधि नहीं है तो खुजाने से कुछ फल नहीं है। सज्जनों की क्रिया समीचीन आचरण में रमण करना है और दुर्जनों की बुद्धि से दुष्चरित्र में रमण होता है। श्रेष्ठ जन सज्जनों के मत का ही आचरण करते हैं। लोकमान्य तिलक के विषय में कोई तर्क नहीं होता है, अर्थात जो पुरुष लोकमान्य होता है उसके विषय में कोई विचार नहीं करता है, अथवा लोकमान्य तिलक राजनेता के विषय में क्या तर्क करना, जिन्होंने जेल में भी रात्रि भोजन नहीं किया। हे बुद्धिमान आत्मन, इन देहधारियों में कितने संत पुरुष होते हैं, सदा यह चिंतन करना चाहिए। बालू में इस पृथ्वी में रत्न और मोती फल की संपदा हमेशा नहीं होती है। इस प्रकार ही धर्म की मुख्यता से धन और चिंतन की प्रमुखता सहित श्रेष्ठ आचरण को करते हुए 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तभी भूरामल ने इस धरती पर कुछ विस्मय की वस्तु देखी। मनोहर हंसों की पंक्ति के समान ही विद्यालय में पढ़े हुए अच्छे बालकों को देखा। उनकी वेशभूषा और बोलचाल लोकांतिक देवों के समान लोगों को आनंदित करने वाली थी। इन विद्यार्थियों को देखकर भूरामल के चित्त में विचार उत्पन्न हुआ कि ये किस नगर में पढ़ते हैं जिसमें इनमें ऐसी बुद्धि का वैभव उत्पन्न हुआ, और मैंने इस प्रकार चिंतन क्यों नहीं किया। पढ़ने के इच्छुक ये विभिन्न देशों से आए और वाराणसी में रहने लगे। ये सभी अपने देश और धर्म के हित में लगे हैं। इस प्रकार प्रत्युत्तर को प्राप्त करके भूरामल खिन्न हुए। संसार के भावों का नाश करने वाली जो भावना भूरामल में ज्ञान प्राप्ति के लिए थी, वह पुनर्जीवित हो गई। जैसे बहुत समय से अत्यंत सुखी हुई काई की पंक्ति एकमात्र जल सिंचन से पुनः हरित हो जाती है। तभी भूरामल ने विचार किया, अहो, वास्तव में धन की तृष्णा बुद्धि का नाश करने में चतुर है। जिस तृष्णा के द्वारा हवा से हिलते हुए पीपल के पत्ते की तरह मन स्वभाव से ही इधर उधर डोलता हुआ विक्षिप्त रहता है, जो तृष्णा पिशाच की तरह हित अहित की बुद्धि को ग्रस्त कर लेती है, मदिरा पान करके उन्मत्त हुए की तरह जिस तृष्णा से हृदय पीड़ित होता है, भूत से ग्रहण किए की तरह यह तृष्णा अपशब्द करती है। रात्रि के समान दोषों का भंडार विषयी पुरुष विषय रूपी गड्ढे में जिसके द्वारा गिरा दिया जाता है, यह तृष्णा कुलटा स्त्री के समान सम्मोहन करती है, जो कि उत्कृष्ट कुल में जन्मे पुरुषों के मन को भी आकर्षित कर लेती है। कुल पर्वतों का भेदन करने वाली विषम जल की धारा के समान बीच बीच में गिरकर स्नेह के बंधन को भी यह तृष्णा उखाड़ देती है। माँ के चरणों में संकल्प करके भी मैं इस धन की तृष्णा से ठगा गया हूँ। इंद्र के वक्षस्थल पर रहकर रावण प्रतिनारायण की भुजाओं का आलिंगन करके नारायण के हृदय में जो दुष्ट तृष्णा ठहरी गई और इनके डंक मारती थी, वही तृष्णा आज भी उसी प्रकार ठग रही है। जो सर्पिणी के समान कुटिल मार्ग का अनुकरण करती है, पिशाचिनी के समान सब जगह प्रवेश कर जाती है, मेनिका के समान तपस्वियों के हृदय को भी विडंबित करती है, वे ही धन्य हैं
जिन्होंने मिट्टी के समान राज्य संपदा को छोड़ दिया, वे ही बाल कुमार धन्य हैं जिन्होंने चित्र में बने हुए मिथ्या देवता की भी आराधना नहीं की है। वे ही कवि धन्य हैं जिन्होंने कवि संपदा को बेचा नहीं। वे विद्वान ही धन्य हैं जिन्होंने इस तृष्णा की दासता को स्वीकारा नहीं। वे राजकुमार ही धन्य हैं जिन्होंने त्यक्ता स्त्री की तरह दूर से ही धन की तृष्णा को छोड़ दिया। वे पुण्यवान भी धन्य हैं जिन्होंने तृष्णा विष को खाया और उन्हीं के द्वारा शीघ्र वह वमन कर दिया गया। वह गृहस्थ ही धन्य है जो कभी पक्षियों के समान इस तृष्णा के वशीभूत नहीं हुए। वही पुरुष धन्य है जिनके ऊपर तृष्णा की स्त्री के समान अपना अधिकार नहीं किया। वे ही धन्य हैं, कुलीन हैं, जो इस तृष्णा की माया रूप गड्ढे में नहीं गिरे हैं। इस प्रकार इंद्र के समान जिन्हें स्मरण आया है, ऐसे भूरामल विवेक से जागृत होकर पिता के समान भाई को अपना अभिमत कहने लगे। भ्रात, विद्या अध्ययन के बिना जीवन व्यर्थ लगता है। धन संचय के मोह से मैं शास्त्रों के संस्कार के विषय में प्रमादी हो गया। अब मैं आप पर अतिरिक्त भार नहीं बनूंगा। वहाँ वाराणसी में भी मात्रा के अनुसार ही धन का अर्जन करके आत्म संस्कार करूँगा, क्योंकि ज्ञानवानों के द्वारा प्रथम वय में विद्या ही महान तप माना गया है। उस तप में जो प्रमाद करते हैं वे जीवन के अंत में निश्चित ही शोक करते हैं। चरित्र से सहित विद्या जिनेंद्र भगवान के द्वारा स्व पर की उन्नति के लिए कही गई है और चरित्र रहित विद्या गंध रहित भात के समान है। जिनकी विद्या अर्थकरी यानी धन के लिए है, उनको वह पाप की वृद्धि कराती है। ऐसी विद्या शरीर की तरह बाहर दिखने में तो मनोहर लगती है और भीतर मल धारण करती है। एक समीचीन विद्या ही धर्म, काम, धन इन त्रिवर्ग के लिए है। जैसे सूत्र हार को गूंथता है, उसी तरह अन्य श्रेष्ठ साधनों से क्या। बालकों को जो विद्या आजकल विद्यालयों में दी जाती है, वह आजीविका का हेतु होती है, स्व पर हित से रहित होती है और मद उत्पन्न करती है। परिश्रमी लोगों को क्या दुष्कर है। इस प्रकार से सोचकर बड़े भाई की अनुमति ग्रहण कर रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए भूरामल ने प्रस्थान किया। वहाँ वह जाकर के देखते हैं, यह बनारस नगरी बहुत शोभायमान है। यह नगरी ऊंची ऊंची अट्टालिका और महलों से किसी महान पर्वत के समान है। दीवालों पर बने विचित्र अनेक रंगों के चित्रों से किसी चित्रकार की दुकान के समान समझ आ रही है, जो अति उदार चरित्र वाले पुरुषों से कल्पवृक्ष के समान शोभित है। पद्मरागमणि, नीलमणि और मोती की दुकानों से किसी अन्य समुद्र की संभावना कर रही है। 23वें तीर्थंकर की जन्मस्थली पहले की तरह आज भी मन को आनंद देने वाली है, जो समुद्री तट के उमड़ते हुए तट की तरह किसी भील की बस्ती की तरह आपूरित दिशाओं के द्वारा दिखने में आ रही है, जो जिनालयों की ऊंचाई से मानो वह जिनवर प्रणीत धर्म का ही अतिशय रूप से बखान कर रही है, जो महाप्रवाह से भरे हुए अनेकांत रूपी तरंगों के द्वारा उत्कृष्ट जिन तीर्थ के अनादिकालीन प्रवाह को कह रही है। जहाँ कंठगत हार से युक्त स्त्रियों के मुख नक्षत्र समूह से युक्त रात्रि की तरह शोभित हो रहे हैं। काले धुएं से युक्त गगन तल से
वह नगरी ऐसी दिख रही थी मानो जिनायतन में श्रावक निरंतर 8 कर्मों को जला रहे हो। वह नगरी अनेक कुटिल मार्ग से युक्त होते हुए भी अच्छी तरह देखने में आती है। इस विरोध का परिहार यह है कि वह नगरी अनेक प्रकार के कुटिल मार्ग अर्थात गूढ़ गलियों से सहित थी। वह नगरी अनेक सर्पों से युक्त होकर भी छिद्र रहित थी। जहाँ सर्प बहुत होते हैं वहाँ बहुत से बिल होते हैं। इस विरोध का परिहार यह है कि वह नगरी भोगी अर्थात भोगी व्यक्ति से सहित थी। वह नगरी विलासिनी होते हुए भी अन्य पुरुष में कामुक नहीं थी। इस विरोध का परिहार यह है कि वह विलासिनी अर्थात वैभव संपन्न थी। वहाँ अनेक प्रकार के चित्रों वाली भूमि होते हुए भी किसी अन्य को विभ्रम उत्पन्न नहीं करती थी। इस विरोध का परिहार यह है कि वहाँ की भूमि विचित्र अर्थात अनेक प्रकार की थी। वह नगरी अनेक प्रकार के चरित्र वाले अर्थात जिनका चरित्र स्थिर नहीं हो, लोगों से आचरित होने पर सदा सबके लिए स्वीकार्य थी। जिसका चरित्र स्थिर नहीं होता है वह किसी के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है। इस विरोध का परिहार यह है कि वह नाना चरित्र अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्र वाले लोगों ने यहाँ आचरण किया है। बहुत प्रकार के भोगियों का स्थान होकर भी इसका चरित्र अखंडित है। इस विरोध का परिहार यह है कि वह नगरी अनेक भुजंग अर्थात सर्पों का स्थान थी। वह नगरी दोषों से भरी होकर भी गुणों का आधार थी। इस विरोध का परिहार यह है कि वह दोषा अधिक उल्लसिता रात्रि में और अधिक सुशोभित होती थी। वह पति रहित होकर भी सौभाग्यवती थी। इस विरोध का परिहार यह है कि वह पति अर्थात राजा से रहित होकर भी भाग्य संपन्न थी। वह पुष्पवती यानी रजस्वला होकर भी स्पर्श योग्य थी। इस विरोध का परिहार यह है कि वह पुष्पवती अर्थात फूलों से सहित थी। निरंतर दान रूपी जल वाली स्थली होकर भी कलंक सहित थी। इस विरोध का परिहार यह है कि निरंतर मद को बहाने वाले हाथी से सहित स्थल होने से वह कलंक कीचड़ से सहित थी। वह नगरी तो पद्मपुराण की कथा के समान वैराग्य से सहित थी। कहीं वह सीता के समान कुशलव अर्थात थोड़े से कुश सहित थी, कहीं पर वह चंद्रमा के समान हरिण से सहित अर्थात वहाँ हिरण घूमते थे। कहीं वह वेश्या के समान कुटिलता के रास्तों अर्थात गलियों से सहित थी, कहीं पर वह विवाह मंडप के समान विशिष्ट जनों से अर्थात नगर के लोगों से भरी हुई रहती थी, कहीं पर वह विदेह भूमि के समान जिन धर्म के प्रचार मात्र वाली थी, कहीं पर वह भवनवासी देवों के समान श्रृंगार किए कुमारों से सहित थी, कहीं पर वह विद्याधर की भूमि के समान तंत्र मंत्र की सिद्धि वाली थी, कहीं पर जिनमूर्ति के समान प्रशांत स्थल वाली थी, कहीं पर वह नंदनवन के समान भोगों के समूह वाली शोभा को धारण करती थी, तो कहीं पर नदी की तटभूमि के समान अनेक मतों से सहित तापसियों से युक्त थी। ऐसी वह वाराणसी नाम की नगरी अत्यधिक शोभती थी।